ओके। और शॉर्ट में आप बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन्स, वेक्टर शेप्स, जो भी बैकग्राउंड्स बनाते हैं हम बैनर्स पोस्टर्स के लिए, वो सारे के सारे 3D शेप्स सब इलस्ट्रेटर में बनते हैं। ओके, तो आज हम वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। इलस्ट्रेटर भी सेम ऐसे ही फोटोशॉप की तरह इंटरफेस है हमारे पास। अब इसके अंदर हमारे पास क्या है, क्रिएट न्यू फाइल, सेम वैसे जैसे फोटोशॉप में था, राइट। अब हम यहाँ पे करते हैं क्रिएट न्यू फाइल। जब भी आप एक न्यू फाइल लेते हो इसके अंदर डॉक्यूमेंट में, तो हमारे पास इस तरीके का आएगा इंटरफेस ओपन होके। और इसमें आपका क्या रहेगा, सबसे पहले आपके रिसेंट रहेंगे जो लास्ट टाइम यूज किए हुए हैं वो रहेंगे। यदि आपने फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर जो भी पहले करते हो इंस्टॉल, और उसमें पहले तो रिसेंट कुछ नहीं होता है तो कुछ नहीं आता, लेकिन अब हम काम कर चुके हैं तो थोड़ा सा पीछे जितनी फाइलें बना चुके हैं उनका रिसेंट वर्जन जो हमने लिया था वो यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद आता है सेव्ड वर्क, आप यहाँ पे सेव भी कर सकते हो अपना साइज, ठीक है। उसके बाद मोबाइल, मोबाइल के लिए, ये मोबाइल के लिए जैसे मोबाइल के वॉलपेपर, मोबाइल की एप्स डिजाइन करनी है, मोबाइल के मॉकअप्स बनाने हैं, ठीक है, वॉलपेपर्स के बनाने हैं, वो सारे के सारे आप यहाँ से बने बनाए मोबाइल के साइजेस इसके अंदर होते हैं, डायरेक्टली यूज कर सकते हो। सेम ऐसे हमारे पास वेबसाइट्स के लिए है। ओके, वेबसाइट्स के अलग अलग आपके पास साइजेस यहाँ पे हैं, इनको आप वेबसाइट में डायरेक्ट वेक्टर फाइलें बनाने के लिए या फिर कोई भी इमेज या बैनर बनाने के लिए डायरेक्ट यूज कर सकते हो। उसके बाद आता है प्रिंट। प्रिंट के लिए तो सबसे ज्यादा यूज होता है। इलस्ट्रेटर और कॉरल ड्रॉ दोनों ही ऐसे सॉफ्टवेयर है जो वेक्टर बेस्ड है और दोनों यूज होते हैं हमारे लिए प्रिंट के लिए, ठीक है। प्रिंट के लिए आपके पास जो कॉमन है वो इसके अंदर साइजेस हैं। A4 हो गया जो सबने सुना होगा, लेटर हेड है हमारे पास, लेटर साइज होता है वो थोड़ा सा A4 से बड़ा होता है, थोड़ा वाइड भी होता है। उसके बाद हमारे पास क्या है, प्रिंट लार्ज, थोड़ा लार्ज प्रिंट करना हो तो है। उसके बाद लीगल पेज है, टाइपॉड है, A3 है, B4 है, B5 है, ये इसके बाय डिफॉल्ट हैं। आप खुद का भी कोई साइज लेना चाहते हो तो आप यहां से ले सकते हो। ओके, उसके बाद है फिल्म एंड वीडियोस। अच्छा, फिल्म एंड वीडियोस का क्या रोल है इसके अंदर कि मान लो सपोज करो आपको कोई एनिमेशन दिखानी है, आपको कोई कैरेक्टर बनाना है और उसको एनिमेट करना है, एक पूरा ग्राफ बना दिया आपने, एक पूरा इलस्ट्रेशन बना दिया। मैं यहाँ पे नेट पे जाके एक सर्च करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे लिखता हूं मैं वेक्टर इलस्ट्रेशंस, वेक्टर इलस्ट्रेशंस मैं यहाँ पे सर्च करता हूं, दिस वन, ये आप ये आ गया वेक्टर इलस्ट्रेशंस में। आप चाहे ये लो, ये लो, चाहिए कोई भी एक चीज आप बना रहे हो, आप उनको एनिमेट करना चाहते हो। अब ये मैंने ये ग्राफ बनाया, मैं इसको एनिमेट करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं ये जो हमारा टाइगर है वो चलता हुआ नजर आए, राइट। तो हम क्या करेंगे, उसको पहले वेक्टर को बनाएंगे इलस्ट्रेटर में उसी साइज में जिस साइज में हमें वीडियो बनानी है, और उस इलस्ट्रेटर की फाइल को हम डायरेक्टली प्रीमियम प्रो में, हम डायरेक्टली उसको आफ्टर इफेक्ट में ओपन कर सकते हैं। ओके, डायरेक्ट यही फाइल AI की डायरेक्ट फाइल, क्योंकि ये भी अडोबी का है वो भी अडोबी कंपनी का है, तो अडोबी आफ्टर इफेक्ट, अडोबी का इलस्ट्रेटर यूज हो सकते हैं। तो डायरेक्ट हम AI की जो फाइल होगी वो डायरेक्ट हम किस में ओपन करेंगे, आफ्टर इफेक्ट में ओपन करेंगे, और वो फाइल ले क्या करेगी, अलग अलग लेयर देगी इसकी, ठीक है। जो लेयर आपने इलस्ट्रेटर में बनाई होंगी वो सारी की सारी अलग अलग आएंगी, सेम टू सेम। उसमें भी आप चाहो तो इनको मूव कर सकते हो, आप चाहो तो इसको टाइगर को चला सकते हो, आप चाहो तो पीछे जो वेव सी बनी हुई है पहाड़ों की उनको भी आप थोड़ा सा मोशन में लेके आ सकते हो, जैसे मोशन पोस्टर्स बनाते हैं हम, सेम एज इट इज। तो उनके लिए क्या होता है कि हमारे पास बाय डिफॉल्ट इन्होंने साइज दे रखा है कि आप HD क्वालिटी में बाय डिफॉल्ट जो साइज होता है वो तो यही होता है वीडियोस का, 1920 बाय 1080, आपको भी पता है। और ये आप HDV क्वालिटी होती है, उससे थोड़ी लो होती है। ये सारे फोन्स में, आजकल तो सारे फोन HD है, बट फिर भी लो फोन जितने होते हैं उनमें सपोर्ट करती है। तो ये सारे के सारे आप यहाँ पे वर्जन्स देख रहे हो, अलग अलग 4K तक है आपके पास, DVD के हैं, CD के हैं, सारे साइजेस यहाँ पे हैं। आप कोई भी साइज यूज कर सकते हो, या फिर से मैं बोलूंगा यहाँ से रैंडम आप अपना साइज भी ले सकते हो। सेम ऐसे ही है, आर्ट एंड इलस्ट्रेशंस आपने करना है, पोस्टर बनाने हैं, पोस्टर बनाने के लिए एक बाय डिफॉल्ट साइज होता है ये। ओके, जो मूवी पोस्टर, सॉन्ग पोस्टर, या फिर जो बाय डिफॉल्ट एक बोलते हैं ना कि एक जो आइडल साइज जो होता है वो हमारे पास इसमें यहाँ पे दिया होता है हर चीज का। उसके बाद तो जैसे मर्जी चाहे हम जो मर्जी चाहे साइज में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, एक्चुअल साइज यही होता है। आप यहाँ से यूज करोगे वो एक्चुअल साइज वही होगा। आप यहाँ से A4 ले रहे हो तो A4 पेज पे वही साइज निकलेगा, सेम टू सेम। ओके, आप यहाँ से अपना साइज भी ले सकते हो। यहाँ पे सबसे पहले आप अपने फाइल का नाम रखोगे। नाम रखना आपको पता है इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, क्योंकि फाइल मिलेगी नहीं ऐसे तो। यहाँ पे कल को सेव कर दी और फाइल नहीं मिली तो सबसे पहले हम यहाँ पे नाम जरूर देंगे।
अपनी फाइल का। उसके बाद आता है विड्थ और हाइट। आप अपनी मर्जी से साइज लेना चाहते हो तो आप यहाँ से विड्थ और हाइट यूज करोगे। अब उसके बाद आता है यहाँ पे यूनिट्स। इसमें यूनिट्स बहुत सारी हैं क्योंकि वेक्टर ग्राफिक्स है, आप प्रिंट भी करोगे, आप छोटी चीजों के लिए भी यूज करोगे, वेबसाइट के लिए भी यूज करोगे, और प्रिंट के बहुत बड़े बड़े फ्लैक्स वगैरह भी बना सकते हो। तो आप यहाँ पे उस हिसाब से यूनिट्स दी गई है। अब यहाँ पे ज्यादातर हमारे यहाँ पे यूज होते हैं इंचेस, ये यूज होते हैं, फीट वगैरह ये यूज होते हैं। फीट्स में हम साइज लेते हैं या फिर इंचेस में साइज लेते हैं, लेकिन बाहर के जो हैं वो लगभग सेंटीमीटर्स, यार्ड्स, मीटर, इनमें आपका साइज होता है, वो काउंट करते हैं वो लोग। तो इसलिए हर टाइप की यूनिट इसके अंदर दी गई है, राइट। तो ये आपको बेनिफिट देगा, आप यहां से डायरेक्ट यूनिट यूज कर सकते हो, इंच, फीट्स या फिर जो मर्जी चाहे। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा है बजाय अदर सॉफ्टवेयर के, लाइक फोटोशॉप, उसमें कम होते हैं, इसमें आपके ज्यादा है। आप इसको डायरेक्टली यहाँ से पॉइंट्स में, तो आपको पता है पॉइंट्स और पिक्सल्स तो स्क्रीन की यूनिट्स है हमारे पास। उसके बाद आपके वो आते पिकास, ये अलग अलग कंट्रीज के हिसाब से अलग अलग हिसाब से यूनिट्स दी गई है। इंचेस, फीट्स एंड इंचेस, यार्ड्स, मिलीमीटर, सेंटीमीटर एंड मीटर्स। ओके, अब मीटर से तो आपको पता है लार्ज होना है तो आप किलोमीटर, उसको आप 1 किलोमीटर को 1000 मीटर में कन्वर्ट करके यहाँ पे लिख सकते हो, राइट। तो इजीली आप यहाँ पे कन्वर्ट करके यूज कर सकते हो। तो मैं अभी आपका जो बाय डिफॉल्ट साइज है वो यहाँ से चेंज भी कर सकता हूँ अपनी मर्जी से। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है, ओरिएंटेशन, मतलब आप इसको लैंडस्केप में यूज करना चाहते हो या फिर पोर्ट्रेट मोड में यूज करना चाहते हो, तो दोनों आपके पास ऑप्शन है। उसके बाद इसमें एक आर्ट बोर्ड का ऑप्शन है। आर्ट बोर्ड का मतलब होता है कि आप मान लो 1 या 2 या 3 डिजाइन बनाना चाहते हो एक ही फाइल में, वो आर्ट बोर्ड्स होते हैं। मींस आप जैसे एक विजिटिंग कार्ड बनाते हो, विजिटिंग कार्ड देखा है ना आप लोगों ने, तो विजिटिंग कार्ड में क्या होता है कि दोनों तरफ का भी होता है, एक तरफ भी, दोनों तरफ होता है, तो हम 2 फाइलें बनाते हैं, एक में फ्रंट एक में बैक। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि आप 2 आर्ट बोर्ड ले लो, यहाँ पे 2 आर्ट बोर्ड ले लिया आपने और ओके कर दिया। क्रिएट करके दिखाता हूं मैं आपको, ये क्रिएट कर दिया तो यहाँ पे 2 आर्ट बोर्ड बन के आएंगे अलग अलग, डिफरेंट। आप एक पे डिजाइन अलग कर सकते हो, दूसरे पे अलग, एक को प्रिंट अलग कर सकते हो, दूसरे को अलग, एज ए पेज काउंट होते हैं ये। ओके, तो यहाँ पे आर्ट बोर्ड लेने का ये बेनिफिट है, आप मल्टीपल पेजेस का डिजाइन यहाँ पे बना सकते हो। दूसरा बेनिफिट क्या है आर्ट बोर्ड लेने का, कि जैसे मान लो एक शेप होती है, आप उसको यूज करना चाहते हो दोनों तरफ, जैसे फोल्ड होने वाले हम ब्राउजर्स वगैरह बनाते हैं, राइट, उनमें हम क्या करते हैं, एक कॉमन शेप ले लेते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे अभी लेके दिखाता हूं, जैसे ये मैंने ये शेप बनाई, इसको मैं दोनों आर्ट बोर्ड्स में यूज करना चाहता हूं इस तरीके से। तो देखो अब ये प्रिंट होके आएगा तो कैसे आएगा कि इसके साथ अटैच हुआ लगेगा, मैच हुआ लगेगा। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं यहां से। ओके, तो इसको सिलेक्ट करो, इसका कलर चेंज करो, ये आपके पास इस तरीके का आएगा। देखो अब ये क्या होगा, प्रिंट में ऐसे लगेगा जैसे ये फोल्ड होने के बाद ये इस साइड से स्टार्ट हुआ है और इस साइड में एंड हुआ है। तो ऐसे ऐसी चीजें बनाने के लिए भी आर्ट बोर्ड हमें हेल्प करता है। इसलिए हम आर्ट बोर्ड यहां से 1, 2, 3 जितनी हमें रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से ले लेते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है ब्लीड। कोई बताएगा ब्लीड क्या होता है? प्रिंटिंग के लिए होता है, ठीक है। ब्लीड में हम क्या करते हैं कि जो एरिया प्रिंट होना होता है उसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ते हैं चारों तरफ से। साइज तो हम एक्चुअल लेंगे लेकिन चारों तरफ से हम गैप छोड़ेंगे। आपको पता है ना, कई चीजें होती है जैसे विजिटिंग कार्ड होती है, वो एक पेज एक कार्ड पे थोड़ी ना लगती है, वो प्रिंट में निकलती है पूरे शीट के ऊपर और उसको फिर काटा जाता है, राइट। और काटने के बाद यदि हमारा कंटेंट कट गया तो फिर फायदा क्या है उसका, उसके लिए हम ब्लीड यूज करते हैं। वो क्या करता है, आपको यहाँ पे कोई भी ब्लीड मान लो आपने इतने बाई इतने 288 और 560 ऐसे ली हुई है, मैं यहाँ पे ब्लीड छोड़ना चाहता हूँ चारों तरफ से एक जैसी। मान लो मैं यहाँ पे पॉइंटों में छोड़ना चाहता हूँ, मैंने 10 पॉइंट्स ब्लीड क्या कर दी, चारों तरफ से छोड़ दी, ठीक है। अब इसको मैं ओके कर देता हूं तो आपका देखो ये रेड कलर की जो लाइन आई है ये ओरिजिनल साइज है यहाँ पे, और डिजाइन जो है व्हाइट कलर में होने वाला है। ओके, और ओरिजिनल साइज कितना है, जो रेड कलर में आया है आपका, ये ब्लीड छूट गई है। आप प्रिंट करोगे इस साइज को तो देखो साइज तो वही रहेगा हमारे पास, प्रिंट होके आएगा इतना कंटेंट बस, उसके ऊपर कागज कितना रहेगा जितना हमारा रेड कलर का लेआउट है। गॉट इट। तो इसके लिए हम ब्लीड छोड़ते हैं, इसको बोलते हैं ब्लीड। ओके, और ब्लीड को लेते कैसे हैं, यहाँ पे वैल्यू को इस तरीके से कि आप यहाँ पे 10 लिखोगे, हर जगह लिखा जाएगा क्योंकि ये लिंक है। इसको अनलिंक कर दोगे यहाँ से, ऐसे लिंक ब्रेक कर दोगे तो ये आप यहाँ से अलग अलग दे सकते हो, टॉप से अलग, लेफ्ट से अलग, राइट से अलग, ठीक है। इस तरीके से मान लो मैंने यहाँ पे 5 कर दिया, यहाँ पे आपने कर दिया
15, तो ये राइट से 15 हो जाएगा, टॉप से 5 हो जाएगा, बॉटम से 10, लेफ्ट से 10। अब ये डिफरेंट डिफरेंट क्यों करेंगे हम? डिफरेंट डिफरेंट की भी जरूरत पड़ जाती है हमें। कई बार क्या होता है कि हमें मान लो एक यहीं पे कहीं पे लगा लेते हैं हम, एक हमारे पास बोर्ड है, पूरी ये दीवार है, इस दीवार पे मैं पेंटिंग लगाना चाहता हूँ। अब किसी दीवार पे पेंटिंग लगाने का बेनिफिट कब होता है? किसी दीवार पे पेंटिंग लगाने का वो दिखे, राइट। अब यहां तक तो कंप्यूटर आएंगे, नीचे तक की तो दिखेगी नहीं, लेकिन मैं नीचे का भी कवर करना चाहता हूं क्योंकि वो कागज पूरा आए, खराब ना हो, मेरा बैकग्राउंड कवर हो जाए सारा। तो मैं नीचे तो उसको खाली छोड़ दूंगा, ऊपर मैं उसको डिजाइन करवाऊंगा जहां जहां से वो विजिबल होगा। तो उसके लिए ब्लेड यहाँ पे हेल्प करती है। उसमें आप बॉटम में तो क्या करोगे, ज्यादा छोड़ोगे। मान लो मैंने बॉटम में इसको कर दिया 50, ठीक है, 50 यहाँ पे आ गया, तो इट मींस नीचे ज्यादा गैप हो जाएगा। आप क्रिएट करोगे तो नीचे आपका बहुत ज्यादा स्पेस छूट जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, इतना स्पेस नीचे कंप्यूटर ने कवर कर लिया, ऊपर आपका डिजाइन आ गया। इस तरीके का एक जस्ट एग्जांपल है कि आप इस तरीके से भी ब्लेड को यूज कर सकते हो। ओके, ये आपके पास था। आप न्यू फाइल लेते हो तो आपके पास ये वाले ऑप्शंस आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास है कलर मोड का। ये एडवांस ऑप्शन है, ये ऐसे बंद होते हैं, आप इनको इस तरीके से ओपन भी करके निकाल सकते हो। ओके, और दूसरा आप मोर सेटिंग पे करोगे तो यही वाले सारे के सारे ऑप्शन आपको यहां पे भी मिलेंगे। ओके, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है XYZ, बाकी देखो सारे ऑप्शन सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। ओके, गॉट इट। तो यहां पे बस रोज कॉलम का फर्क होता है और बाकी किसी चीज का भी फर्क नहीं है। इसमें थोड़ी सी एडवांस सेटिंग आ जाती है, ये मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूं। पहले हम ये वाली कर लेते हैं। इसमें क्या है, RGB। सबसे पहले क्या है, कलर मोड RGB का तो आपको पता ही होगा, रेड ग्रीन ब्लू, राइट। तो ये आपके स्क्रीन के कलर हैं। यदि आपने स्क्रीन के कलर का डिजाइन बनाना है, कोई स्क्रीन के लिए, वेबसाइट के लिए, इन चीजों के लिए बना रहे हो, तो आप किस पे जाओगे, RGB पे। और यदि आप प्रिंट के लिए बना रहे हो तो कहां क्या यूज करोगे, CMYK, श्यान, मैजेंडा, येलो और ब्लैक कलर। ये 4 कलर होते हैं प्रिंटिंग के लिए। और RGB, रेड ग्रीन ब्लू, ये होते हैं स्क्रीन के कलर। ओके, जब आप स्क्रीन के लिए डिजाइन बनाते हो, इनके बारे में हम पूरी क्लास लेंगे कलर्स के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है रास्टर इफेक्ट। रास्टर इफेक्ट का मतलब होता है कि आप जो फाइल ले रहे हो, RGB में बना रहे हो, उसको कितनी हाई रेजोल्यूशन में बनाने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पे आप देखो, हाई से हाई कितना है, 300 ppi, और मीडियम 150, और स्क्रीन 72। अब आपको पता चल गया स्क्रीन के डिजाइन हम कितने में बनाते थे, 72 ppi। ppi का मतलब क्या होता है, पिक्सल्स पर इंच। 1 इंच में कितने पिक्सल्स आप ले रहे हो। जितने ज्यादा पिक्सल्स आप 1 इंच के अंदर कंप्रेस कर दोगे, उतना हाई क्वालिटी डिजाइन आपका बनता है, क्योंकि वो उतना ही क्या हो सकता है, जूम करने के बाद और HD दिखेगा बजाय पिक्सेलेट होने के। ठीक है, वो एक लेवल पे जाके पिक्सेलेट होगा, फिर जब आपके सारे इंचेस में से जितने भी पिक्सल्स है वो खत्म हो जाएंगे। ओके, जब तक पिक्सल स्ट्रेच नहीं होते तब तक आपका क्या होता है, आपका ऑब्जेक्ट हाई क्वालिटी रहता है। जब पिक्सल स्टार्ट हो जाते हैं ना स्ट्रेच होना, तब वो खत्म हो जाती है। अब पिक्सल स्ट्रेच कब होंगे, जब आपकी काउंटिंग कम होगी उनकी। जितने ज्यादा उसके अंदर रखोगे 1 इंच के अंदर, उतने ज्यादा हाई लेवल पे वो क्या करेंगे, फैलते रहेंगे, राइट। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रीव्यू मोड। प्रीव्यू मोड आप डिफॉल्ट रख सकते हो। डिफॉल्ट में क्या होता है, जो यहाँ पे यूनिट आपने ली है वही यूनिट आपकी प्रीव्यू मोड में रहेगी। प्रीव्यू मोड समझ रहे हो, जब हम काम करेंगे तो वो पिक्सल्स में आए या फिर किस में आए, जो आपके स्मार्ट लाइंस आए, गाइड्स आए, रूलर्स आए, वो किस यूनिट में आए, ठीक है, किस यूनिट में वो काम करें, वो हम यहाँ पे यूज करते हैं। और फिर मोर सेटिंग में जाते हैं तो ये आपके पास यही सेम ऑप्शंस दोबारा से ओपन होते हैं। इसमें सबसे पहले वही नेम, ठीक है, यहाँ पे आपके पास साइजेस हैं अलग अलग, आप यहां से ले सकते हो। स्पेसिंग एंड कॉलम्स, स्पेसिंग आप कितनी पॉइंट्स रखना चाहते हो और कॉलम्स कितने पॉइंट रखना, नंबर ऑफ आर्टबोर्ड्स पर रो कितने रखना चाहते हो, और स्पेसिंग उनके बीच में कितनी यूज करना चाहते हो। जो आर्टबोर्ड आपने यहाँ पे लिए थे, मैं ये दिखाना चाहता हूँ, ये वाले आर्ट, इनके बीच की स्पेसिंग की बात हो रही है। ओके, आर्टबोर्ड के बीच की स्पेसिंग की बात हो रही है। अब मैं वापस न्यू पे जाता हूँ, मोर सेटिंग पे जाता हूं, यहां पे जाता हूं तो ये वही है हमारे पास, दिस वन, ठीक है। यहां पे क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ आर्टबोर्ड्स, मैंने नंबर ऑफ आर्टबोर्ड 10 कर दिए यहां पे, ठीक है। पहले नंबर पे क्या है हमारे पास, ग्रिड बाय रो, रो के साथ ग्रिड करेगा, मतलब आपके 10 जो हैं वो इस तरीके से आएंगे, इस तरीके से ऐसे, ठीक है। मतलब की बात ये है कि आप इसको क्रिएट करोगे 10 को, तो देखो पहला ये, दूसरा ये, फिर तीसरा उसके नीचे, फिर ऐसे चलेंगे,
अल्टरनेट, ठीक है। और यहाँ पे कितने कॉलम लेना चाहते हो वो आपके ऊपर है। मैंने 10 है तो मैं 5x5 का लेना चाहता हूँ। यहाँ पे 5 कॉलम लो, ठीक है। स्पेस ये मैं इसको ओके कर देता हूँ, क्रिएट डॉक्यूमेंट कर देता हूँ। तो देखो 5x5। अब सीरीज 5x5 चली तो नंबर ऑफ काउंट जो है आर्टबोर्ड के कैसे करने हैं वो बता रहा था कि आप 1 2 3 4 ऐसे करना चाहते हो या फिर ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करना चाहते हो। आप ऐसे जिगजैग ऐसे करके चलोगे या फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे चलना है। वो जो आपकी सीरीज है वो बता रही है कि आप किस तरीके से काउंट करना चाहते हो डिजाइन को। वो आप मोर सेटिंग में जाके कर सकते हो। यहाँ पे जाओ और यहाँ पे जाके आप यहाँ पे देखोगे तो यही है। देखो ये हमारे पास रो वाइज है, ये कॉलम वाइज है, ओके। और ये आपके पास स्ट्रेट है, अरेंज बाय रो। ये अरेंज बाय रो रहेंगे तो आपको पता है यहाँ से रो के ऑप्शन खत्म हो जाएंगे, क्योंकि देखो अरेंज बाय रो कर दिया, क्रिएट डॉक्यूमेंट कर दिया तो एक ही लाइन में सारे के सारे आएंगे, गॉट इट। और एक ही कॉलम में लेके आने तो लास्ट ऑप्शन है उसका। कहां जाओगे, फाइल में जाओ, न्यू में जाओ और यहां जाकर के क्या करो, मोर सेटिंग में जाओ और यहां पे आपने क्या करना है कॉलम वाइज। तो ये आपका कॉलम वाइज आ जाएंगे सारे के सारे। आप क्रिएट डॉक्यूमेंट करोगे यहाँ पे तो ये सारे के सारे क्या है कॉलम वाइज। तो आपके ऊपर है आप कैसे कंफर्ट करते हो काम करने में और कैसे इनको यूज करते हो। ये डॉक्यूमेंट लेने के लिए आपके पास सारे के सारे ऑप्शंस थे इलस्ट्रेटर में। क्या पे लास्ट वाला रह गया, मोर सेटिंग्स में जाते हैं हम। ये आपके पास है दिस वन, चेंज टू राइट टू लेफ्ट लेआउट। आप इसको लेफ्ट टू राइट लेआउट चेंज कर सकते हो, मतलब अपोजिट, ठीक है। नीचे से ऊपर से स्टार्ट होगा, ठीक है, ऐसे। ये देखो ये नीचे से ऊपर स्टार्ट हो रहा है, अब ऊपर से हो गया, अपोजिट साइड चलेंगे अब, ठीक है। अभी जिगजैग बना रहा था वो कैसे बना रहा था, राइट टू लेफ्ट, ठीक है। अब लेफ्ट टू राइट, ओके, गॉट इट। तो आप इसको डायरेक्टली चेंज कर सकते हो यहां से। ये लास्ट था। उसके बाद साइज का आपको पता ही चल गया, कस्टम साइज ले रखा है, नहीं तो अदरवाइज ये सारे के सारे वही साइज है जो हम उस टाइम पे ले रहे थे यहां से, ओके। और हाइट और विड्थ वही है, ब्लीड वही है, स्क्रीन मोड सब वही है, सेम टू सेम, गॉट इट। तो ये आपके पास ऑलमोस्ट सारी की सारी सेटिंग्स हैं एक न्यू फाइल लेने के इलस्ट्रेटर में।